एक बार राजा जनक, जो सीता जी के पिताजी थे, वो अपने महलों में सोए हुए थे। नींद में उन्हें एक सपना आया कि वो सपने में एक भिखारी हैं और कई दिन से भूखे हैं, भिक्षा मिल नहीं रहा है। किसी दानदाता ने उनको 2 पराठे खाने के लिए दिए। इतने में ही एक सांड आ गया और सांड ने भिखारी को ठोकर मारी और पराठे गिर गए और पराठों को बंदर लेके भाग गया। राजा को इस बात का दुख हुआ, क्योंकि भूखे आदमी से खाना छीन लिया जाता है, दुख होता है, और दुख के मारे उनका सपना टूट गया। तो देखा कि वो तो महल में बैठे हुए हैं, पलंग पर सोए हुए हैं। तो राजा ने चिंतन करना शुरू किया कि वो बात सही है जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, या ये बात सही है जो अब मैं देख रहा हूँ। दोनों में कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सी सही बात है। कई विद्वानों को बुलाया, कई विद्वानों से पूछा, बहुत बड़े बड़े संत बुलाए, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। एक दिन अष्टावक्र जी के पिता को बुलाया था और पिता ने जवाब नहीं दिया था, तो जनक जी ने उसको जेल में डलवा दिया था। तो अष्टावक्र ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। तो राजा जनक के पास अष्टावक्र गया, जिसकी अष्टावक्र की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, और जाकर के जनक को जवाब दिया। तो अष्टावक्र ने कहा कि वो जो आपने सपने में देखा था वो भी सत्य नहीं है, और इस समय जो देख रहे हो वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि वो सत्य तो इसलिए नहीं है कि आपने जगने के बाद में वो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सत्य इसलिए नहीं है कि मरने के बाद ये भी नहीं दिखाई देगा, या गहरी नींद में सो जाओगे तो ये भी नहीं दिखाई देगा। यानी दोनों को मिथ्या बता दिया चारवाक दूसरे अष्टावक्र ने। इस तरह से राजा जनक को इस संसार की मिथ्या, इस संसार के स्वरूप को जानकारी हो गई थी कि संसार क्या है, संसार वास्तव में है क्या, शरीर वास्तव में है क्या, मन है वास्तव में है क्या। इस बात की जानकारी उनको इस घटना से हो गई थी और वो विदेह बन गई थी। विदेह का मतलब होता है कि संसार में रहना, संसार के सभी काम करना, लेकिन उनके बारे में लिप्त नहीं होना, उसको कहते हैं विदेह। तो इस घटना से राजा जनक विदेह बन गई थी। देखिए, मात्र इस ज्ञान को प्राप्त करने में उनको पूछने में जरूर समय लगा था, लेकिन तत्काल ज्ञान हो गया। धन्यवाद।